आज हम लोग कैलाश नगर में श्री सनातन धर्म संस्था के माध्यम से यहाँ एक प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं और यहाँ सनातन धर्म संस्था के आयोजक नारायण जी घी वाले हैं। हम उनसे संस्था के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। संस्था का क्या कार्य रहा है, क्या आगे कार्य करेगी, इसके बारे में भी कुछ पूछेंगे। 9 दिवसीय श्री राम कथा का इस बार आयोजन होगा। पहले श्री भागवत कथा हुई थी और 10 दिन का टोटल प्रोग्राम है। ये हजारों लोग इसको सुनेंगे कथा को और शोभा यात्रा निकलेगी बहुत विशाल। 700-800 महिलाएं इसमें कलश उठाएंगी। नारायण जी, एक सवाल और है, जैसे कि अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। आपकी ये संस्था है, ये राष्ट्रीय संस्था है, यदि आपकी संस्था को मौका मिलता है कि वहाँ पर भी आप भागवत करें या राम कथा करें, तो उसके बारे में आपकी संस्था की तरफ से ठीक होगा, फिर विचार किया जाएगा। हमारा प्रयास रहता है कि वहाँ शांति हो जाए। किस तरीके से हमारी मांग है, किस प्रकार से जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके जो हमारे हिंदू भाई सनातनी भाई रहते हैं उनको उनके साथ कोई अन्याय न हो। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि इस संस्था का जो नींव रखी थी आपके पिताजी ने रखी थी, क्या ऐसी नीड थी उस टाइम, क्या ऐसी जरूरतें थी कि एक संस्था कथाएं बाहर सुनते थे दिल्ली बाहर की जगह जाके। उनका शुरू से ये था कि कथा हमारे यहाँ नजदीक कैलाश नगर में कथा हो। ये सोच के धर्म प्रचार समिति बनाई गई, कृष्ण भागवत प्रचार समिति। अब एक समिति और बन गई है, प्रचार समिति। बड़ा अच्छा कथाओं का आयोजन होता है। क्या इस संस्था द्वारा यहाँ कैलाश नगर से बाहर भी कभी आयोजन इस तरीके का किया गया भागवत का? 5 कथाएं बाहर हो चुकी है, 5वीं कथा बाहर हो रही है। इस बार जगन्नाथपुरी में हो रही है, इस बार जगन्नाथपुरी में भी हो रही है। उससे पहले हरिद्वार में रही थी, वृंदावन भी हो चुकी है, अयोध्या भी हो चुकी है। वहाँ आपकी संस्था के कितने कार्यकर्ता मौजूद रहे, महिलाओं समेत? वहाँ 500-600 लोग रहते हैं। वहाँ महिलाओं को जोड़ने का क्या ऐसा विशेष मकसद था जो संस्था में शुरू से जुड़ी हुई है? संस्था से कलश उठाने में सब महिलाएं को रोल रहता है ना, तो शुरुआत महिला कोई कलश से ही होती है। तो आगे इस संस्था के माध्यम से क्या ऐसे विशेष कार्य होंगे? आगे देखो, कथा के साथ साथ और भी जो सामाजिक काम है, कहीं कैंप लगते हैं, भंडारे होते हैं, वो सब हमारी समिति द्वारा रहता है। अरुण जी, आप संस्था के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं और बताएं कि क्या मोटिव रहा है और क्या रहेगा। तो ये आज से 35 साल पहले प्यारे घी वाले जी ने इस संस्था का वो रखा था और कथा होती आ रही थी। अभी 5-6 साल से जैसे पारक नहीं मिला, 5 साल से हमारी कुछ कथा ने बाहर कथा करानी शुरू कर दी। हमारे पास गांधीनगर कैलाश नगर की जनता ने कहा कि भाई एक कथा यहाँ होनी चाहिए, तो जगह नहीं थी हमारे पास में। तो हमने पिछले साल ये निर्णय लिया, आपस में बैठ के नारायण जी ने कहा कि भाई कथा यहाँ स्टार्ट कराओ, तो हमने कथा यहाँ स्टार्ट करी। तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 700 महिला हमारे पास कलश उठाने आ रही है। ना इनसे हम कोई पैसे ले रहे, कलश, साड़ी, नारियल सब कुछ फ्री दे रहे। जैसा कि अभी महिलाएं बता रही हैं कि 2 साल से इस संस्था को फिर से एक्टिव किया गया है, तो क्या ऐसे कारण रहे कि इसको बीच में ब्लॉक कर दिया गया था, बंद कर दिया गया? ब्लॉक नहीं कर दिया गया था। वो संस्था है ना जो रेवंड भागवत प्रचार समिति, तो कुछ है ना बड़े बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि हाँ भाई हम इस कथा को बाहर ले जाते हैं। जगह नहीं मिल पाई तो उन्होंने कथा को बाहर ले जाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या 5 साल उन्होंने 5 कथाएं बोल दी। जैसे संस्था में सारे होते हैं कि कोविड आ गया था पीछे कि हम संस्था 5 कथाएं बाहर करेंगे, तो वो 5 कथाएं लोग यहाँ से, जैसे मान लिया अभी हमारे नारायण जी ने बताया 500-600 बंदे चले जाते हैं, लेडीज समेत, महिलाएं समेत। मगर यहाँ के जो लोग आ गए, यहाँ पे लगा लो 7-8 हज़ार आदमी होता था कथा में। हम हर बार टेंट बढ़वाते थे, टेंट छोटे पड़ जाते थे। मतलब ये लगा लो कि आज बढ़वा रहे हैं, फिर 2 दिन बाद बढ़वा रहे हैं, फिर 2 दिन बाद बढ़वा रहे हैं। इतनी पब्लिक होती थी, दोनों टाइम कथा होती थी यहाँ पे। वो बंद हो गई। तो पब्लिक ऐसे भी बहुत से बंदे हैं कि जो जा नहीं पाते, बड़े बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, महिलाएं, हमारे बुजुर्ग आदमी है। तो हमारे को डिसीजन इनका ही मिला कि बैठ के वापस बात हुई तो ये कथा यहाँ स्टार्ट कर दो, तो कम से कम पब्लिक देखे। काफी जगह पे धर्म के नाम पर लोगों से पैसा उतारा जाता है, काफी इस तरीके की धांधलियां धर्म के नाम पर की जाती हैं। इस संस्था का ऐसा क्या मोटिव है, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम तो कहते हैं अगर कोई धर्म का खा रहा है तो वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, वैसे तो कहते हैं इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। यहाँ तो हमारी संस्था का एक रूल है कि हाँ जी, मान लिया कि कोई आए ना आए, तो हमारे यहाँ मेन जो 10-5 बंदे हैं, 10-20-50 बंदे हैं, वो अपने पास से लगाना चाहते हैं, क्योंकि सारे एक तरह के जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, तन मन धन, या तो हर चीज ये नहीं होता काली तन खर्च दिया, मन खर्च कर दिया, धन खर्च। या तो ऐसे ऐसे बड़े हैं कि यहाँ पे हमारे आपस में
जैसे हमारी नैनी अग्रवाल जी हैं, जो भी संस्था में अभी ये अग्रवाल धर्मशाला जिसमें खड़े हैं आप, इन्होंने एक लगा लो कि इसको स्टार्ट करा, पड़ी हुई थी 2 साल से बीच में बंद रही, इन्होंने इसको लेके अपने पास से धन लगाया और बनाया, और आगे इनका ये विचार बन रहा है कि मार्च के अंदर इसके अंदर लिफ्ट और कमरे बना दिए जाए, जो पब्लिक की डिमांड है। तो ये नहीं है कि आज पैसा इकट्ठा होगा जब भी लगाएंगे, अपने पास से लगाने की गुंजाइश है, तो भगवान दे रहा है तो ये लगा रहे हैं। तो वही वाली बात है कि एक धार्मिक धर्म से जुड़ना, एक होता है आदमी का पैसा तो बहुत कमा लेता है मगर जिगरा नहीं होता लगाने के लिए, इनमें जिगरा भी है हमारी संस्था में, और तन मन धन। ये नहीं है कि खाली मन खर्च कर दिया, हमारे यहाँ ये नहीं है कि आज पैसा मिलेगा तो काम होगा, मन से करते हैं। कोई बात नहीं 10 लाख लगेंगे, 5 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख लगेंगे, सब आपस में बांट लेते हैं, ऐसा नहीं कोई मना करता। जैसा कि संस्था के नाम के आगे अग्रवाल सभा भी लिखा गया है पंजीकृत, तो क्या इस धर्मशाला में अग्रवाल समाज की लड़कियों के ही विवाह होंगे या अन्य कोई भी गरीब वर्ग का? सभी होते हैं, ये तो सभी जो भी सनातन धर्म है, जैसे मान लिया ये नहीं कि बस इसके अंदर एक वो है कि आज मतलब कोई गलत चीज नहीं मिलने दिया था, ये तो हमारे को खुद गरीब लड़कियों के आते हैं और फिर हम उनकी वो धर्मशाला भी बुक करते हैं, जबकि उसके अंदर क्या नाम है, आप यकीन करोगे कई दफे तो हम अपने पास से पैसे भी देते हैं कि कोई लड़की होती है कि हाँ भाई सब्जी के लिए पैसे नहीं है, ले जाओ जी, कोई बात नहीं, कोई इंतजाम है हमारे से ले जाओ। क्या आपके सनातन धर्म समिति द्वारा गरीब लड़कियों की शादियां भी की जाती हैं? नहीं, अभी तो देखो मैंने बताया ना, पिछले साल दी रखी है, पहले हमने रामलीला के अंदर काफी शादियां कराई हैं, धार्मिक रामलीला कमेटी थी जो 30 साल से, हम 35 साल से रामलीला हो रही है, 35-37 साल से, तो मतलब हमने काफी रामलीला कराई है। अब 2 साल से बंद है कि वहाँ पे लड़की गरीब होगी। अब ये पिछले साल ही संस्था स्टार्ट हुई है, अगर आगे ये हमारी सही पार्क में गई तो जरूर हम गरीब लड़कियों की शादी भी कराएंगे संस्था के द्वारा। हमारे जी, आप संस्था के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को अवगत कराएं, क्या नए ऐसे कार्य करने आपकी संस्था जा रही है या कुछ किस तरीके की प्लानिंग है कि आप आगे? प्लानिंग तो अभी बैठ के करेंगे, संस्था पिछले वर्ष में जैसे कि कैलाश नगर में 1989 के पहले यहाँ पर रामायण और भागवत का किया जाता है, लेकिन क्योंकि 2020 में जब कोविड आया, हमेशा यहाँ कथा दिसंबर महीने में होती थी, तो उस समय में क्योंकि उस समय तो बैन था, सबको पता ही है, तो संस्था ने तय किया कि भाई हम दिल्ली से बाहर जाके कथा कर लेते, कथा का क्रम टूटा नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने जो ऋषिकेश में की, उसका वृंदावन की, पिछले साल अयोध्या जी जाकर कथा करके इस बार शिवरात्रि में अगले साल यहाँ पर है। तो पिछले वर्ष यही सोचा कि जो लोग नहीं जा पाते, पूरी पब्लिक से एक अपील आ रही संस्था को, हमारे प्रधान के पास कैलाश नगर में जो कथा हो रही थी वो बंद हो गई, उसका कुछ किया जाए। तो समिति ने बैठ के, सब लोगों ने, अग्रवाल सभा के लोगों ने बैठ के निर्णय लिया कि भी एक रामायण भागवत प्रचार समिति बनाई जाएगी प्रचार के लिए, तो सनातन धर्म प्रचार समिति का गठन किया गया, और उसके हिसाब से ही पिछले वर्ष हमने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था, जिसमें हमारे यही आचार्य श्री महामाया प्रसाद जी ने कथा श्रवण कराया था सब लोगों को, और इस वर्ष भी उन्हीं के मुखारविंद से श्री राम कथा का आयोजन किया जाता है। जैसा कि पिछली बार आप बता रहे हैं कि भागवत कथा भी उन्हीं के माध्यम से कराई गई थी और राम कथा भी उन्हीं के माध्यम से कराई जा रही है, क्या उनका भी धर्म प्रचार समिति में कुछ सहयोग है सदस्यता का या कुछ इस तरीके से या कुछ और? नहीं, उनका इसमें वैसे तो वो देखिए, वैसे तो नॉर्मली ऐसा होता है, जो भी कहीं किसी भी संस्था के साथ कोई कथा करते हैं तो वो निश्चित रूप से जुड़ ही जाते हैं। उनको भी यहाँ का इतना प्रेम लगा कि जिस तरीके से यहाँ पे महिलाओं ने, हम सब लोगों ने उनका स्नेह दिया, और महाराज जी की वाणी में अमृत बरसा, इतने सुंदर तरीके से उन्होंने गीता का पाठ किया या भगवत गीता का श्रवण कराया, तो सभी को लगा कि भाई एक वर्ष और जो है पाठ कराया जाए, और उन्होंने हामी भरी, हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात हुई, स्वामी जी ने उसके लिए अपना समय दिया। तो श्री राम इस कथा में क्या विशेष रखा जा रहा है दर्शकों के लिए? देखिए, अलग से फिलहाल ये क्योंकि धर्मशाला का एक निश्चित स्पेस है, जगह कम है, तो कोई स्पेशल अलग से नहीं सोचा गया, लेकिन शोभा यात्रा को बहुत विराट तरीके से, भव्य तरीके से करने के लिए संस्था में बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। 700 महिलाएं हैं जो कलश लेकर चलेंगी, साथ में बच्चे हैं, साथ में 4 बैंड चलेंगे, 31 लोगों के पूरे रास्ते में झंडी आपने देखी है, पूरे कैलाश नगर में हर गली में झंडियाँ लगाई गई हैं, और जहाँ से भव्य यात्रा शोभा यात्रा निकलेगी वहाँ पर भी झंडियाँ निश्चित रूप से हैं ही हैं, और पूरे रास्ते में हर जगह पर पुष्प वर्षा जो हमारे भगवान जी चलेंगे साथ में श्री राम उनके ऊपर, और पूरी महिलाओं के ऊपर पुष्प वर्षा गुलाब। ये कलश यात्रा कितने किलोमीटर की होगी और किस किस रास्ते से निकलेगी? मोटा 800 मीटर का ही रास्ता है। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर 2 नंबर है, वहाँ से चलकर और यहाँ 17 नंबर में आएगी, तो मोटा 800 मीटर का रास्ता है।
मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे बेटे और आप जैसे इन्होंने धर्मशाला में दिन रात मेहनत करके मालिक है ये नरेंद्र जी, ये पिताजी लाला प्यारेलाल जी मेरे बड़े परम मित्र थे। मैं अकेला ब्राह्मण अग्रवाल समाज में, इन्होंने मुझे ये पद दिया यहाँ पर विचार मंत्री का, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। सनातन धर्मशाला, सनातन धर्म प्रचार समिति जोड़ रखा है, बहुत ही अच्छे काम है। हमारे पप्पू प्रधान जी जो हैं दिन रात तन मन धन से पब्लिक का, समाज का, हर दुख सुख का, आदमी का ध्यान रखते हैं। सनातन धर्म प्रचार समिति बहुत दूर दूर तक मशहूर है। इसका अभी मैं मथुरा गया, वहाँ भी पता चला कि आप कौन सी करा रहे हैं, कोई लाला प्यारेलाल प्यारेलाल वाली कथा, मैंने कि हाँ वही कैलाश नगर है। तो कहने का मतलब ये सब कुछ प्रधान जी ने, लाला जी ने बताया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, इन लोगों ने मुझे मान सम्मान से दिए। 65 साल की उम्र में मुझे खूब सम्मान देते हैं और इसका उद्देश्य यही है कि हर आदमी को ज्ञान देना, बराबर का करना, दुख सुख को सुगरना, गरीब आदमी की मदद करना, दवाई दारू देना। ये प्रधान जी 12 महीने दर्द की दवा बांटते हैं अपने ऑफिस में। तो ये अकेले हमारे उसमें कहा है संस्कृत में, बर्मे को गुरु पुत्र न च मूर्ख चता न पी, एक तमोती न चता रंगड़े। 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र अच्छा, 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवंत जा। वो कैसे शोभा मन करता है कि आकाश में करोड़ों तारे हैं, जब वो निकलते हैं शाम को तो उजाला नहीं कर पाते, लेकिन चंद्रमा जो अकेला निकलता है सारे ब्रह्मांड को चल रहा है। इसलिए ये सब इस तरह से कुछ संसार से करता धरता है और सबको सम्मान दे रहे हैं। जैसा कि आप नारायण जी के पिताजी के मित्र रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके बच्चों के समान हैं। तो इस संस्था के जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी आपके बच्चों के समान हैं, तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या अपने कार्य के बारे में उन लोगों को? मैं तो यही कहूँगा, अच्छा जो आपके पिताजी लाला प्यारेलाल जी करके आए, मेरे को मित्रता भरी सभा में, पानीपत के इनका गांव है पत्रिक गांव, भरी सभा में इन्होंने सबके काम मेरे से कहा कि पंडित जी पंडित नहीं हैं, ये खास मित्र हैं। मेरी आंखों में मैडम जी आंसू आ गए, कहाँ रह गया कुछ और कहाँ। ये सब मिला के ये बहुत सम्मान करते हैं। इनके जितने भी पदाधिकारी हैं, जब भी जाऊँ पैर छूना, प्रमाण करना, खूब सम्मान।